आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए प्रैक्टिस सेट में। 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट का ये प्रैक्टिस सेट है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का। लेकिन अगर आप ये प्रैक्टिस सेट पूरे 25 क्वेश्चन देखते हो तो पहली बात तो आपके 100 क्वेश्चन तैयार होंगे, और 100 क्वेश्चन वो तैयार होंगे जो कि बार बार एसएससी पूछती है। प्लस आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में भले ही पूछे गए हो लेकिन आने वाली सभी एसएससी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी एस्पिरेंट्स को ये वीडियो देखने चाहिए, उनको लगातार हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले 10 प्रैक्टिस सेट देखने चाहिए। उसके बाद में मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा कि वो टॉपिक्स करने हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट शिफ्ट में मैंने आपको बताया था टोटल 15 क्वेश्चन हमारी पीडीएफ कहो या फिर नोट्स कहो जो फ्री में अवेलेबल हैं वेबसाइट पर एग्जाम तक की, वहाँ से आए थे। इस शिफ्ट में भी जो है 13 क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे गए थे, और करंट अफेयर्स हमारे जो टेलीग्राम पर आते उनको भी इंक्लूड कर लिया जाए, देन 15 प्लस 16-17 क्वेश्चन भी जो है हो जाएंगे, जो कि डायरेक्टली मैंने करवाए हुए हैं, वहाँ से आए हुए हैं। तो अब ये डिसीजन आपका है। वैसे आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको सुनना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो को 1.5x पे कर लीजिए, टाइम बचा लीजिए, एंड फिर चलिए फिर शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। इस वीडियो के एंड में एक अच्छा सा कमेंट कर लेना कि अगला पार्ट इसका लाया जाए या नहीं लाया जाए, एंड आपका स्कोर कितना आ रहा है 25 में से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से फेमस टेनिस जो है खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? देन ऑप्शन 1 इज द रोजर फेडरर। ठीक है, रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। ये किस देश के हैं? देन स्विट्जरलैंड के हैं ये, एंड इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सो इंपॉर्टेंट याद रखना, 20 ग्रैंड स्लैम विनर स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। प्लस इन तीनों खिलाड़ियों के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, प्लस इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम्स अभी तक जो है जीत चुके हैं एंड अभी भी खेल रहे हैं। राफेल नडाल, ये किसके हैं? स्पेन देश के हैं। आपको याद रखना, राफेल नडाल को लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, सबसे ज़्यादा फ्रेंच ओपन जीते हैं। कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन 2022 के विनर हैं। लास्ट शिफ्ट में इनका क्वेश्चन पूछा था, अगली शिफ्ट में भी इनको ऑप्शन में डाल दिया गया है, ये भी स्पेन देश के ही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की कंडीशन के अकॉर्डिंग भारत में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? गोल्ड के ओर का, ठीक है, गोल्ड ओर यानी कि सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। देन बिहार इज द करेक्ट ऑप्शन। भले ही आपने कर्नाटका की कोलार खानों को जाना होगा, लेकिन बिहार से भी सोना इतना निकल नहीं रहा है, बट सबसे ज़्यादा भंडार बिहार में है। इंडिया के 44% गोल्ड रिजर्व इन द स्टेट ऑफ बिहार हैं, जहां पर 222 जो है मिलियन टन इतना गोल्ड माना जाता है कि बिहार में दबा हुआ है। अब देखिए, इसमें काफ़ी सारी कंडीशन होती है कि कई केसेस में इतना गहरा होता है कि इनको बाहर निकालना ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और काफ़ी सारी होती हैं, तो इन सब के बारे में नहीं जाना है आपको। बिहार याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड नंबर पर है राजस्थान। रिसेंट में ये क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ अगले एग्जाम में एमटीएस हो या सीजीएल हो, एक क्वेश्चन अब से पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में सोने के भंडार का पता चला है? तो उड़ीसा स्टेट के 3 डिस्ट्रिक्ट में जो है सोने के बड़े भंडार मिले हैं, तो याद रखना। इसीलिए पूछा जाएगा कि कहाँ पर अभी हैं, तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, एंड उड़ीसा में अभी गोल्ड रिजर्व मिले हैं। कर्नाटका की कोलार खान सोने के लिए फेमस है, उसका नाम भी याद रखना। निम्नलिखित में से पल्लव वंश की राजधानी कौन सी है? पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम। सभी जो ये वंश हैं, ठीक है, इनकी राजधानी, इनके संस्थापक, इनके अंतिम जो शासक हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये पूरी की पूरी टेबल फॉर्मेट में मैंने जो है पीडीएफ प्लस नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। इनका शासनकाल कब सा? 275 से जो है 897 जो है सीई इनका जो है अगर बात की जाए, इनका शासनकाल रहा है, एंड मेनली जो है साउथ इंडिया में रहा है, दक्कन प्लेट्यू पर। नेक्स्ट, भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, भले ही आपको क्वेश्चन याद हो। अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की कुल समुद्री तट रेखा कितनी है, कुल वर्ड आ जाए ना, तो याद कर लेना यही होगा 7516.6 किलोमीटर। अगर कुल नहीं भी पूछे और सिंपल से पूछ ले कि भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कुल नहीं भी आए तो भी यही होगा, क्योंकि ये भी तो भारत का ही इंटीग्रल पार्ट है ना, लक्षद्वीप वगैरह। लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है स्पेसिफाई करके कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई, यानी कि ये मेन जो कोस्ट लाइन है ना, यानी कि अंडमान वगैरह नहीं इनमें, तो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई भी आपको याद रखनी है।
6100 किलोमीटर हो जाएगी उस केस में, आपको याद रखना है। एंड किस स्टेट की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, देन गुजरात इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि गुजरात की कोस्ट लाइन भी बहुत बड़ी, इस तरह से एक सेकंड रुक जाइए, ये इस तरह से है ना, सौराष्ट्र से लेकर यहाँ तक, तो ये लगभग 1600 किलोमीटर है। गुजरात फर्स्ट नंबर पर है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुजरात एंड वेस्ट बंगाली दो ऐसे स्टेट हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, समुद्र प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर दोनों शेयर करते हैं। अब ये पांचवा क्वेश्चन जो है साइंस का क्वेश्चन है, एज ऑलवेज स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं एंड आप लोग मार्क कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, विकिरण चिकित्सा। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, माय फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम माय फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो कि हाई कोर्ट में रिट से संबंधित है? रिट का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 रिट आपको पता है, ये है आर्टिकल 32 में। तो सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट में रिट का आर्टिकल कौन सा है, 32 है। बट हाई कोर्ट में पूछ ले कि हाई कोर्ट में रिट, तो 226 यानी कि 226 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है हाई कोर्ट की रिट का। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल पूछ ले 124 होगा। एंड इलेक्शन कमिश्नर का पूछ ले 324 होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये 1 to 4 आर्टिकल है, ठीक है। इसके अलावा 1 to 6 किससे रिलेटेड है? तो 1 to 6 रिलेटेड है जब CGI नहीं हो, तो जो अगर बात की जाए सीनियर मोस्ट जज होता है वो एज अगर बात की जाए CGI के तौर पर काम करता है। तो ये याद रखना, 126 प्लस 76 कौन सा है? यह है अटॉर्नी जनरल का, याद रखना अटॉर्नी जनरल का। 148 कौन सा है? यह है CAG का, ठीक है, CAG का। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 52 जो है प्रेसिडेंट का आर्टिकल है। सारे आर्टिकल वैसे मैंने लिस्ट अवेलेबल करवा दी है, टेलीग्राम PDF पर ज्वाइन कर लेना। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग जो है बाबर द्वारा बनवाया गया था, कहाँ पर बन गया था मैं यहीं पर बता दूँ, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है अपने को, ऑप्शन मैं आपको अभी आगे शो कर दूंगा। आराम बाग जो है ये बाबर जो है पहला शासक था मुगल का। 1526 में पानीपत के वॉर से उसने मुगल वंश की स्थापना करी थी। 1530 तक ही शासनकाल रहा था, बेचारे का 5 साल ही रहा, और 5 साल में भी 4 युद्ध कर दिए। बाबर के युद्ध भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर यहाँ पर जो है अगर बात की जाए घाघरा का युद्ध, एंड फिर चंदेरी का युद्ध 1526 में, 27 में, 28 में एंड 29 में, 4 साल पर लगातार युद्ध करा। 30 में ही इसकी डेथ हो गई। बाबर की अगर बात की मकबरा कहाँ है, तो ये है काबुल में बाबर का मकबरा भी। अब आराम बाग की बात करते हैं हम लोग, ये आगरा में बनाया था अगर बात कीजिए इसने, एंड उसके बाद में वहाँ पर ताजमहल भी बनाया था अगर बात की शाहजहां है। तो ये 1528 में आराम बाग का निर्माण करा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में मैंने आपको कितने करवाए दिए ये आप खुद ही अंदाजा लगा पाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये ऑप्शन थे आपके पास में, तो ऑप्शन काफ़ी दूर दूर थे, सिर्फ स्टेट पूछा था, उत्तर प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई बाल निदान ऑनलाइन पोर्ट, जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स वगैरह हैं वो मैं वेबसाइट पर अपडेट कर दूंगा, जो 2022 एंड 23 में पूछे गए, एंड जो अपडेट होते रहेंगे वो हमारी साइट पर ऑटोमेटिक 1-2 सप्ताह, हर 1-2 सप्ताह के बाद में ऑटोमेटिक अपडेट होते रहते हैं हमारी, जो है मैं पर्सनली उनको एडिट कर देता हूँ। तो इसीलिए आपको याद रखना हमारी साइट को लगातार विजिट करते रहना, करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ते रहना, एंड जो भी अपडेट होगा वो अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो अगर बात की इसकी, तो ये अगर बात की 8वें क्वेश्चन में यहाँ पर, तो इसको लॉन्च कराएं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, ठीक है, चिल्ड्रन राइट्स कमीशन ने इसको लॉन्च करा ई बाल निदान पोर्टल को। नेक्स्ट, अगेन शॉर्ट कीज लास्ट शिफ्ट में भी था, यहाँ पर भी था। ये सब एनालिसिस जो है ना, आप 10 वीडियो देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए जो कि कम टाइम में आपको एक अच्छा स्कोर दे सके SSC में। अगर बात की जाए MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए कौन से शॉर्ट की का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन में ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। Ctrl+Alt+L जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, जहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा, ये MS वर्ड में है। बाकी काफ़ी सारी शॉर्ट कीज की लिस्ट मैंने ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वित्तीय संस्था जो है स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है इनको संरक्षण प्रदान करती है? देन डेफिनेटली बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेबी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेबी के रूल्स आपने सुने ही होंगे। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 के एक्ट के द्वारा 92 में करी गई थी। अभी के टाइम पे माधुरी पुरी बुच जो है सेबी की चेयरमैन है। तो याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बॉम्बे में। ये है RBI, 1935 में स्थापना होती है। 34 के एक्ट के यंग हिल्टन कमीशन आयोग, ऑर्सवन स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे RBI के, एंड RBI की स्थापना डे भी अभी जस्ट हमने सेलिब्रेट करा था 1 अप्रैल को, याद रखना। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों के आपको याद रखना, ठीक है। जैसे इसके हैं सेंसेक्स एंड इसका है निफ्टी 50,
वो याद रखना। नेक्स्ट है 11वां, भारत में सितार के उस्ताद जो हैं, यानी कि सितार वादक के रूप में, सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित रविशंकर को। बहुत हैं, 7-8 ही इंपॉर्टेंट है। सितार हो गया, संतूर हो गया, है ना, सरोद हो गया, इन सब के जो हैं वाद्य यंत्र से संबंधित जो वादक हैं उनकी मैंने क्रिप्स लिस्ट, जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है वो मैंने साइट पर अपडेट कर दिया है, तो आप लोग जाकर पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का, एंड इसके बारे में मैंने कंप्लीट आर्टिकल लिखा हुआ है साइट पर प्लस पीडीएफ भी। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि जो आर्टिकल है या फिर पीडीएफ है, तो ये दो ऑप्शन है आपके पास में। जो पीडीएफ से पढ़ना चाहेगा वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ बंडल से जुड़ सकते हैं, जहां पर वही सेम टॉपिक हैं लेकिन आपको पीडीएफ में पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। वेबसाइट पर जाकर फ्री में पढ़ पाएंगे लेकिन वहाँ पर एड्स दिखती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती रहती है, इंटरनेट चाहिए, बट पीडीएफ आप बहुत ईजीली कभी भी पढ़ सकते हैं। तो यही फ़ायदा है, बाकी कंटेंट दोनों में सेम है। जो कंटेंट वेबसाइट पर है वही उनको जो है अच्छे से फॉर्मेट करके पीडीएफ बनाई गई है, तो ये डिफरेंस मत करना जो पहली बार देख रहे हैं। कौन सी भारत में जो है रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल में जाती है? ये है, समझ लीजिए, ये है, यहाँ से गंगा आती है, इसके सहायक सारी, ब्रह्मपुत्र भी आती है, बंगाल की खाड़ी में गोदावरी आती है, कृष्णा आती हैं, कावेरी आती हैं, बाकी तो काफ़ी सारी महानदी है ना। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि अगर बात की जाए यहाँ पर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यहाँ पर आती है। फिर कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे नर्मदा है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके जस्ट नीचे तापी है, माही रिवर इधर से आती है, साबरमती भी आती है, तो ये कुछ रिवर्स हैं जो इस तरफ आती हैं। तो यहाँ पर जो है बंगाल की खाड़ी वाली कौन सी रिवर है? गोदावरी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, गोदावरी कहाँ से आती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर से आती हैं गोदावरी रिवर, जो कि अगर बात की इस इंडिया की सबसे लंबी रिवर है, 1465 किलोमीटर समथिंग इसकी लेंथ है। नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने करा था? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था ये, जहाँ पर अंग्रेजों की ओर से थे रॉबर्ट क्लाइव, प्लस वहाँ से कौन थे? बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला थे। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ एंड युद्ध अंग्रेज जीत गए। उसके बाद में 1764 में एक वॉर हुआ था, बक्सर का युद्ध, ठीक है, तो वो भी याद रखना। बक्सर की युद्ध बाद में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, वहाँ पर वापस से लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव आया था इलाहाबाद की संधि करने के लिए। बाकी अगर बात की जाए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व, तो वो क्या था? हेक्टर मोनरो ने। इस तरह से आपको अच्छे से याद होना चाहिए फैक्ट्स, तभी एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन पाएंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिससे कंप्यूटर में कभी बदला नहीं जा सकता, जो कि परमानेंट है? डेफिनेटली रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रिवर जो है उद्गम स्थल राजस्थान से? रिवर पर मैंने कंप्लीट आर्टिकल लिखा है और उसी की पीडीएफ भी है, वो इतनी डिटेल पीडीएफ है 3000 वर्ड की, जहां पर आपको सिंधु रिवर से लेकर छोटी से छोटी रिवर, उनकी सहायक नदियां जो बाईं ओर से आती हैं, दाईं ओर से आती हैं, कहां पर मिलती, मतलब कंप्लीट आर्टिकल, वो आर्टिकल अच्छे से याद कर लो। रिवर से संबंधित क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। बाकी रिवर से संबंधित 2-3 क्वेश्चन और हैं। वर्ल्ड रिवर का मैंने एक अलग से पीडीएफ और आर्टिकल बना रखा है, एंड अगर बात की जाए नदियों के किनारे जो शहर हैं उनका भी मैंने अलग से बना रखा है, वो सब आप लोग देख लेना। तो ये राजस्थान से बनास नदी बहती हैं। बाकी नर्मदा आपको पता है मध्य प्रदेश आती हैं, तापी भी एमपी से, माही रिवर जो है ये आती हैं यहाँ पर गुजरात से आई थिंक। अब ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जेनरिक सा क्वेश्चन है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, कुछ याद नहीं करना है इसमें, बट क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बड़े बांध जब बनाते हैं तो इनसे क्या संबंधित समस्याएं, सामाजिक समस्याएं कौन सी हैं? बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिलता। ये समस्या कई टाइम से है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों को अभी तक जो है प्रॉपर रूप से मुआवजा वगैरह नहीं मिला है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड है, इनसे जो है फॉरेस्ट एरिया का भी विनाश होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। गला मेरा बैठ चुका है, लगातार 2-3 वीडियो शूट हो रहे हैं बैक टू बैक, सो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना ताकि जल्दी देख पाएंगे। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? प्रेमचंद इज द करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की सारी डिटेल्स मैंने डाल रखी है वेबसाइट पर पीडीएफ में, जरूर से पढ़ना। किस टीम ने 2021-22 की आई लीग जीती है? आई थिंक ये इंडियन सुपर लीग होगी। गोकुलम केरल एफसी ने ये जो है खिताब जीता है, तो ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना यहाँ पर कौन सी है। बाकी अगर बात की जाए इंडियन सुपर लीग की बात की जाए जो फुटबॉल की है, तो ये 2013 से स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? तो 7वीं अनुसूची आपको
बताएं, जहाँ पर 3 लिस्ट हैं, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आप लोग टेंशन नहीं मत लीजिए, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाटों और मापों के मानक नियत करना। अब डेफिनेटली यार ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक में जो 1 किलो है वो राजस्थान में अलग हुआ, गुजरात में अलग हुआ, नहीं, देन डेफिनेटली ये संघ सूची में शामिल है। बाकी लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर समवर्ती सूची में भी हो सकते हैं। लोक प्रशासन एंड हॉस्पिटल वगैरह ये सब स्टेट की लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट पीकेएल मतलब प्रो कबड्डी लीग, ठीक है। प्रो कबड्डी लीग का जो 8th एडिशन था, फाइनल मैच का मुकाबला किन 2 टीमों के बीच में हुआ था, ये हैं आपके ऑप्शंस। यहाँ पर जो है आई थिंक दबंग दिल्ली एंड पटना पायरेट्स जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, थर्ड ऑप्शन, जहाँ पर दबंग दिल्ली ने खिताब जीता था। इसके बाद में 9th एडिशन भी हो चुका है, जिसको जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने, तो ये भी याद रखना। इसके एडिशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली हुए हैं। इसकी शुरुआत अगर बात की जाए 2014 से हुई थी। टोटल 12 टीमें प्रो कबड्डी लीग में। एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, किस देश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हमारे पड़ोसी बांग्लादेश का, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी नेपाल प्लस श्रीलंका का है वॉलीबॉल। ये सब स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह मैंने अलग से पीडीएफ बनाकर डाल दिए, वेबसाइट पर भी, यहाँ पर भी। तो जिनको जैसे पढ़ना है जैसे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है? तो स्पंज इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड फॉर्म। अगर आप हमारी पीडीएफ स्टैटिक, जीके एंड हिस्ट्री वगैरह ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, देन आपको एसएससी की कोई भी एग्जाम में 25 क्वेश्चन में से जो है 15 क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे, डेफिनेटली गारंटी के साथ में। हाँ, पढ़ना आपको पड़ेगा वो पीडीएफ्स, बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जिनने सितंबर 2022 में मून लाइटिंग के आरोपों में अपनी 300 कर्मचारियों को बर्खास्त कराएं? विप्रो इज द करेक्ट ऑप्शन। विप्रो अजीज प्रेमजी वाली यही टेक कंपनी है, अजीज प्रेमजी इसके फाउंडर हैं। 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया था। तो आपको पता होगा फर्स्ट जो आई थी अपनी 5 ईयर प्लान, वहाँ पर कृषि को आधार बनाया गया था। जो सेकंड आई थी ना, वहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्री को बनाया गया था, याद रखना। 56 से ये सेकंड वाली आई थी। फिर थर्ड अगर बात की जाए, वहाँ पर कृषि प्लस उद्योग दोनों को, एंड इस तरह से सभी पंचवर्षीय योजनाओं की शॉर्ट लिस्ट प्लस उनका आधार उद्देश्य कितनी % प्रोग्रेस हुई, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये मैंने अलग से नोट्स बना रखे हैं जो कि आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना आधारशिला रखी? हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? अगर बात की जाए भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, होमी जहांगीर भाभा इज द करेक्ट ऑप्शन। भारतीय परमाणु, अगर बात की अंतरिक्ष के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन स्पेस जो है सेक्टर वगैरह, तो विक्रम साराभाई इज द करेक्ट ऑप्शन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी है। सीवी रमन, यहाँ पर इन्होंने अगर बात की जाए रमन इफेक्ट की खोज करी थी। इनको 1954 में भारत रत्न और 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। वेंकट रमन राधाकृष्णन, आई डोंट नो इनका नाम। एंड जो अगर बात की जाए अपने पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये थे सारे के सारे 25 क्वेश्चन। आप लोगों का कितना स्कोर रहा है? ये पीडीएफ्स आरबी द्वारा बनाई गई हैं, तो सारा कॉपीराइट उन्हीं को जाता है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी क्योंकि आप वैसे पीडीएफ्स नहीं पढ़ पाते हो, अब आपका कितना स्कोर रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले 10 प्रैक्टिस शीट्स और आने वाली इसी तरह की, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में आपका सपोर्ट रहा तो आगे और भी आ जाएगी। 11वां वीडियो आएगा जहां पर मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको कहां से पढ़ने चाहिए। अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, देन हमारी पीडीएफ एंड वेबसाइट examtakhindi.com इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू। examtakhindi.com पर सारे टॉपिक्स फ्री में अवेलेबल हैं। 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हर महीने पढ़ते हैं वहाँ पर, तो आप भी जाकर पढ़ सकते हैं। यही था वीडियो। जय हिंद, जय भारत।